नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अनुष्का आप सभी का आज के इस खास एपिसोड में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको लेकर आई हूँ एक ऐसे पवित्र स्थल पर जहाँ की मिट्टी में इतिहास की गूंज है, जहाँ की हवाएं आस्था से भरी है, जहाँ कवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। जी, मैं बात कर रही हूँ नागपुर से कुछ दूर पर स्थित रामटेक इस पवित्र स्थल के बारे में। रामटेक न केवल धार्मिक बल्कि साहित्यिक दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। संस्कृत के महान कवि कालिदास की महत्वपूर्ण रचना, जिसे मेघदूत के नाम से जाना जाता है, इसकी रचना भी उन्होंने रामटेक से की थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी कविता में रामटेक की इन खूबसूरत पहाड़ियों का वर्णन किया गया है। और यही पहाड़ियाँ कालिदास की प्रेरणा बनी। इतिहास के पन्ने पलटे तो रामटेक पर कभी भोसले का शासन हुआ करता था, जिसके बाद गोंड राजा के अधीन भी ये किला कभी देखने को मिला, जिसके बाद मराठों का शासन यहाँ देखने को मिला। इसी के साथ रामटेक में स्थित शांतिनाथ का मंदिर भी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक माना जाता है, जिसके दर्शन करने के लिए लोग काफी दूर से आते हैं। रामटेक में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर स्थित राम मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जब वनवास के दौरान यहाँ रुके थे, तब उन्होंने प्रण लिया था कि वो अधर्म का नाश करेंगे। इसीलिए इस जगह को राम का संकल्प यानी कि रामटेक कहा जाता है। 18वीं सदी में मराठा शासक रघुजी भोसले द्वारा इस सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया था। अगर आप निसर्ग प्रेमी हैं तो रामटेक के पास स्थित खिंडसी लेक भी निसर्ग प्रेमियों के लिए एक खास जगह मानी जाती है, जो रामटेक से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत भाषा के शोध और अध्ययन के लिए बनाया गया कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय भी रामटेक में स्थित है, जो पूरे भारत में संस्कृत अध्ययन के लिए प्रमुख शिक्षा का केंद्र माना जाता है, जिसे महान कवि कालिदास की याद में बनाया गया है। रामटेक एक स्थल नहीं, एक अनुभव है। आस्था, इतिहास, प्रकृति, साहित्य का संगम है। अगर आप अब तक यहाँ नहीं आए तो यहाँ अवश्य आइए और इस पवित्र स्थल की मान्यता को महसूस कीजिए।